हेलो नमस्कार। इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ एसएससी जीडी एसएससी आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ आरबीआई टेट इत्यादि के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के सभी प्रश्न। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ए 1917, बी 1919, सी 1918, डी 1935। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी 1919। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत, डी कलकत्ता प्रांत। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर ए बंगाल प्रांत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी सर सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, सी होम रूल, डी इनमें से कोई नहीं। ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, सी होम रूल, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी होम रूल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पंजाब। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए मातृशक्ति पर, बी कर्मकांड पर, सी आत्मा पर, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए मातृशक्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी इनमें से कोई नहीं। ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी ये सभी। उत्तर सी तंबाकू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। समय शुरू होता है आपका अब।
उत्तर सी शूल्ब सूत्र। प्रश्न संख्या 11, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। उत्तर बी 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए सामवेद। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में प्रथम विधि निर्माता कौन है? निम्नलिखित में प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मनु, डी इनमें से कोई नहीं। ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मनु, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी मनु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी गोधन। प्रश्न संख्या 18, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। उत्तर सी 18। प्रश्न संख्या 19, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी प्रकृति। प्रश्न संख्या 20, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी इंद्र। प्रश्न संख्या 21, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी ज्यामिति। प्रश्न संख्या 22,
अस्तो महासद्गम्यम कहाँ से लिया गया है? अस्तो महासद्गम्यम कहाँ से लिया गया है? ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। उत्तर सी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 23, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? उत्तर सी 1/6। प्रश्न संख्या 24, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ए तावे, बी स्वर्ण आभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। ए तांबे, बी स्वर्ण आभूषण, डी चांदी, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी स्वर्ण आभूषण। प्रश्न संख्या 25, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए गौतम, बी चाणक्य, सी बिठूर, डी पतंजलि। ए गौतम, बी चाणक्य, सी बिठूर, डी पतंजलि। उत्तर डी पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए दर्शन। प्रश्न संख्या 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी सरस्वती नदी। उत्तर ए सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 28, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली था। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली था। ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजा शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजा शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। उत्तर ए गणतंत्र। प्रश्न संख्या 29, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 30, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। उत्तर डी यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए पराशर स्मृति, बी मनु स्मृति, सी नारद स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। ए पराशर स्मृति, बी मनु स्मृति, सी नारद स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी मनु स्मृति। प्रश्न संख्या 32, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। प्रश्न समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी रामायण। प्रश्न संख्या 33, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए परीक्षित, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं।
ए परीक्षित, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी विश्वामित्र। प्रश्न संख्या 34, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास, बी जौ, सी चावल, डी गेहूं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए कपास। प्रश्न संख्या 35, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए लोथल। प्रश्न संख्या 36, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए ग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। ए ग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए ग्राम भोजक। प्रश्न संख्या 37, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 330 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। समय शुरू होता है आपका अब। टाइम आउट। उत्तर सी 326 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 38, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता आपका अब। उत्तर बी घनानंद। प्रश्न संख्या 39, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए गुप्त, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी नंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी लिच्छवी। प्रश्न संख्या 40, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी डेरियस, सी कॉम्बिसिस, डी जेरसिस। भारत पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? उत्तर बी डेरियस। प्रश्न संख्या 41, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ए बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। समय शुरू होता आपका अब। उत्तर ए बौद्धों का। प्रश्न संख्या 42, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। ए महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। समय शुरू होता आपका अब। उत्तर बी धर्मपाल। प्रश्न संख्या 43, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ए देवानंदी, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। महावीर की माता कौन थी? ए देवानंदी, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी त्रिशला। प्रश्न संख्या 44, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए नालंदा, बी वैशाली, सी गांधार,
डी इनमें से कोई नहीं। ए नालंदा, बी वैशाली, सी गंधार, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए नालंदा। प्रश्न संख्या 45। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ए जमाली, बी योसूद, सी प्रभास, डी इनमें से कोई नहीं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? उत्तर ए जमाली। प्रश्न संख्या 46। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी मखली गोसाल, सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। ए उपाली, बी मखली गोसाल, सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 47। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए बहलोल लोधी। प्रश्न संख्या 48। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? ए यामिनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। ए यामिनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए यामिनी। प्रश्न संख्या 49। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, डी बारामिहिर, डी सी बारामिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी बारामिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 50। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी ये सभी। ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी ये सभी। उत्तर ए कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 51। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। ए भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता आपका अब। उत्तर बी मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 52। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 53। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए प्रयागराज में, बी वाराणसी में, सी मथुरा, डी पेशावर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए प्रयाग। प्रश्न संख्या 54। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 55। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई?
ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 56, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे? उत्तर ए गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 57, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर से समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 58, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए साम्राज्यवाद, बी कला एवं स्थापत्य, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी ये सभी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी कला एवं स्थापत्य। प्रश्न संख्या 59, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 60, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। उत्तर बी संस्कृत। प्रश्न संख्या 61, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए खरोष्ठी लिपि, बी शारदा लिपि, डी नंदनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए खरोष्ठी लिपि। प्रश्न संख्या 62, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज, बी सोन नदी का उद्गम स्थल, सी गुफाओं के शैल चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए खनिज, बी सोन नदी का उद्गम स्थल, सी गुफाओं के शैल चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी गुफाओं के शैल चित्र। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज, डी इनमें से कोई नहीं। ए परिषद, बी मणिग्राम, सी अष्टदिग्गज, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी मणिग्राम। प्रश्न संख्या 64, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी भास, डी चंद्रगुप्त मौर्य। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 65, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं।
ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी कपिलवस्तु में। प्रश्न संख्या 66, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी वैशाली, डी सारनाथ। ए कुशीनगर, बी बोध गया, सी वैशाली, डी सारनाथ। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी सारनाथ। प्रश्न संख्या 67, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशक किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबसार। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अकबर, डी बिंबसार। उत्तर डी बिंबसार। प्रश्न संख्या 68, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी गया में, सी वाराणसी में, डी कुशीनगर में। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी गया में, सी वाराणसी में, डी कुशीनगर में। उत्तर बी गया में। प्रश्न संख्या 69, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए हिंदू यूनानी, बी कुषाण, सी पार्थियन, डी गुप्त। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए हिंदू यूनानी। प्रश्न संख्या 70, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ए जानत्रिक, बी कोल्ली, सी शाक्य, डी कौशल। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? उत्तर सी शाक्य। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।